जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि कुछ हम मतलब कुछ भी बोल ही नहीं सकते। गुरुपा इतने दयालु हैं कि हम मतलब कुछ भी उनकी महिमा का गुणगान गाना हमारे बस में नहीं है। गुरु जी तो असंभव को संभव करते हैं और शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुपा इतना टाइम लगा दिया मैंने सत्संग करते हुए। तो आज मैं ये सत्संग करने जा रही हूँ गुरुपा। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। और संगत जी, मुझसे सत्संग करते हुए जो भी कुछ भूल हो जाए उसे मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा, आप जो बुलवाओगे वही बोलूँगी, और कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना गुरुपा। और गुरुपा, सर्वत का भला करना गुरुपा। और मैं जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे ये वाला, उसको उनको इतना ब्लेस करना गुरुपा। मैं सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग सारी संगत को और सारे उनको देना गुरुपा। तो मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग बहुत ही मतलब चमत्कार से भरा हुआ है। और गुरु जी की महिमा इतनी बड़ी है कि ये मतलब आप शायद शेयर भी करोगे। और ये जो जो भी इस सत्संग को मतलब दिल से और प्रणाम करके गुरुपा को जो सुनेगा, उसका इतना कल्याण होगा कि वो मतलब आगे ही बढ़ता जाएगा सही में। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ये मेरा सत्संग है, मेरी एक मतलब बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ जो मेरा जीवन था, जिसको गुरुपा ने सब कुछ बदल दिया। मैं 2024 की बात है। और 2024 अभी, हाँ 24 की बात है। जनवरी 2024 से स्टार्ट है, मुझे भी मतलब भूल गई थी। तो 2024 में क्या हुआ कि मैं मतलब हमने 2021 में मेरी बेटी ने +2 किया था। तो बेटी का 21 में बेटी कहती थी कि मुझे बाहर जाना है, कनाडा जाना है। हमने वैसे ही शुरू कर दिया कि चल फाइल लगा लेते हैं, कहीं बात कर लेते हैं तो लोन मिल जाएगा, ऐसे हो जाता है। मतलब सभी लोग बोलते थे कि जीआईसी 6.5 लाख लगती है। और उसके 6.5 लाख की जीआईसी थी। बाकी कुछ मतलब उसको मतलब जितना भी खर्चा होता है क्लास अपना एडमिशन भी के लिए भी। तो हमने फाइल शुरू कर दिया। तो 21 में फाइल शुरू की। तो मेरे को मतलब लोन ऐसे कि लोन होते होते भी संगत जी, मतलब मैं बैंक में गई तो उन्होंने बोला कि अभी 10 लाख, पहले बोला कि 10 लाख का लोन आपका सैंक्शन हो गया, फिर कहते हैं 6 लाख का हुआ है। तो मेरी अ, और जब देने का टाइम आता था, जब मतलब उसमें क्रेडिट करने का टाइम आता था, तो बोलते थे ओहो अब नहीं हो पाएगा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ डॉक्यूमेंट रह गया है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम लोन नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा मतलब ये सब चलता रहा, मेरा लोन ही नहीं हो पा रहा था। तो लोन के लिए वो कहते कि कोई रिश्तेदार लेकर आओ जिसके मतलब जिनके की साइन हो जाएं और उनकी भी डॉक्यूमेंट लगाओ। अब उसमें भी ब्लड रिलेशन में मिलता है लोन, तो नहीं मिल पा रहा था। तो अब मेरे भाई ने भी मना कर दिया कि उसको भेजना नहीं, बेटी को कनाडा नहीं भेजना। तो हम लोगों ने सोचा कि चल अब क्या करें। वो बेटी को पता नहीं क्या हुआ, सब मन में इतना मतलब बेटी को इतनी टेंशन, और बहुत ज़्यादा उसने मतलब अपनी स्टडी को ढंग से नहीं किया। और मेरे को भी टेंशन होती थी। और ऐसे 21 तो ईयर निकल गया, 22 23 भी निकल गया। और
23 के एंड में मुझे दिसंबर में मुझे ना गुरुजी का एक मैसेज आता है। उसमें बोलते हैं मतलब मैं बहुत तंग हुई और घर वाले भी हमारे मतलब साथ नहीं देते थे, सब लोग अगेंस्ट हो गए। मतलब इसने फॉर्म भी भरा वहाँ एडमिशन के लिए, ओके भी हो गया। उनकी मतलब वहाँ से आ गया कि आप फीस भरो, जीआईसी सबमिट कराओ, बट मतलब वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर फाइल को वैसे ही रख दिया, कुछ मतलब किया नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया फिर उस फाइल का। तो दिसंबर 23 के एंड में था, एंड की डेट थी, मतलब 29 30 31 कुछ ऐसी 31 की डेट थी, 30 31 की, दिसंबर 2023 की बात है। तो एक ना गुरुजी का मैसेज आता है ऐसे फिंगर करके कि, तो मतलब डेली मैसेज आते थे मुझे कि तू ये सत्संग सुन, उसके बाद तेरा सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे मतलब ऐसे तो फेसबुक पे मैं कई बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लोग लिखते थे, मैं भी लिख देती थी। मतलब उसने गुरुजी ने बोला कि ये सत्संग सुन। तो मैंने ना 3-4 तारीख को वैसे ही सत्संग सुन लिया कि मैं कि गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूँ। ऐसे 1-2 तारीख को जो मैंने देखा तो मैंने, गुरुजी ने लिखा बोला कि तुझे मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ, फिर तू मुझे मत बोलना कि मैं तेरे हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ। अब मुझे समझ में आया ना, क्योंकि हम गुरुजी को जानते नहीं थे इतना। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन-सा मैसेज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और सारे लोग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं। तो मुझे माफ़ कर देना गुरुबा कि तब मेरे लिए इतना मतलब सोचना भी मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हम लोग क्या मतलब इतने बड़े गुरु महाशिव को हम छोड़ रहे थे। तो गुरुपा ने खुद अपना मतलब मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझे टाइम हुआ कि 1-2 तारीख हो गई, तो मैंने एक सत्संग सुना। तो वो किसी की मतलब ऐसा था कि कोई काम अड़ा हुआ था उनका, तो वो काम हो गया था किसी का। ऐसे कोई जम्मू की फैमिली बताई थी उन्होंने। तो हाँ, जम्मू की थी या कहाँ की मुझे थोड़ा ध्यान भी नहीं है। तो क्या बोलते, उसके बाद मैंने वो सुना, एक और सत्संग सुना, 2-3 सत्संग लगातार ऐसे सुन लिए। मैंने कहा अरे! ये तो बड़े चमत्कार दिखा रहे हैं। तो मैंने मतलब फिर क्या हुआ, 4 5 6 तारीख को, 5 या 6 तारीख को मैं बड़ी खुश हो गई। उस दिन मन मेरा बड़ा बड़ा अलग-सा मतलब जैसे रहता था वैसा नहीं था। उस दिन कुछ अलग-सी मतलब मेरी चमक, मुझे अंदर से दिल प्रसन्न हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा था। वो गुरुजी की महिमा थी, तो उन्होंने मुझे खुश ऐसे लग रहा था कि मैं अंदर से खुश हूँ। तो मैं 5 तारीख को मैंने खुशी-खुशी मैंने ऑफ़िस में जाके अपनी माता मतलब जैसे डेली जोत जगाती हूँ माँ की, तो मैंने देखा, तो थोड़ी देर बाद वो गुरुजी का पूरा स्वरूप बन गया। मैं क्या गुरुजी का स्वरूप? ये गुरुजी कैसे जो मेरी मतलब उस पे आते मतलब जो इस पे आते हैं जय शुकराना गुरुजी वाले, इनकी जोत में गुरुजी कैसे बन गए? मैंने उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली कि गुरुजी की स्वरूप बन गया। तो वो 2-3 मैंने सत्संग सुने भी थे, तो मैंने कहा ये तो चमत्कार हो गया। तो गुरु बा का एक फिर उसके बाद मैसेज आता है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे जितने भी काम है ना, एक काम मैनू दे दे, हुण मैं ही करने है, तू रहन दे। तैनू करन दी लोड़ नहीं, अब मैं करूँगा, अपने हाथ में ले रहा हूँ तेरा। तो और तू कहते देखी जा, मैं अपने हाथां नाल काम करूँगा तेरा। मेरे को तब भी समझ में नहीं आया, कह रहे तेरा बहुत बड़ा काम कराना हुण मैं, तू हुण चिंता ना कर। मैं भी फिर उसके बाद मैसेज आता है कि फिर वो ना बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया फिर से। फिर उन्होंने कुछ मतलब रिप्लाई नहीं किया कुछ भी। तो गुरुजी कहते कि तू हले रुक जा, तेनू एक फ़ोन आएगा, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ तेरा सारा लोन दी वो कर देगा। ऐसे मैसेज आया। मैंने कहा लोन बंदा कौन आएगा अब? तो बैंक वाले तो हर एक फ़ोन करते ही थे, अब गुरुजी का कौन-सा ये नहीं समझ में आता था। तो मैंने कहा ये तो मतलब समझ नहीं आता था। तो गुरुजी उसके बाद कहते पहला तू एक बार ना मंदिर मतलब बड़े मंदिर आ जा, तेनू हुण बड़े मंदिर बुलाऊँगा, तो तू बड़े मंदिर आ जा ते उस तो बाद देख नज़ारे, मतलब कुछ ऐसा। कह रहे 7 नंबर तेनू ब्लेस कर रहा हूँ मैं, और 7 नंबर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग तेरे को मिलने जा रही है। तो मैं है ना अप्रैल 7 को मेरे मतलब ऐसी बेचैनी हुई कि मुझे वहाँ जाना है।
बड़े मंदिर जाना है। और अप्रैल में मैंने जब मैंने मतलब मैं चली गई, मुझे कुछ नहीं पता था कि छतरपुर कहाँ है, बड़ा मंदिर कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। और मैं बस में बैठ गई दिल्ली की। दिल्ली कश्मीरी गेट पता था, बाकी कुछ नहीं पता था कि आगे कैसे जाना कैसे नहीं। बेटे से मैंने वो एक गूगल का वो दिखाया उसने कि यहाँ यहाँ इस जगह पे जाना है अपने, कश्मीरी गेट उतर के और आगे अपने मतलब छतरपुर के लिए अपना मेट्रो लेनी है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा, पर मैं अकेले, कहते मम्मा मत जाओ। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे जाना है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। और मैं जैसे ही मतलब बस में बैठी तो गुरुजी का मैसेज आता है कि देखा 7 नंबर नाल तेन ब्लेस कर दिता ना। मैंने कि 7 नंबर से कैसे ब्लेस कर दिता। तो जब मैंने मतलब संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मतलब देख उस दिन तारीख देखी तो 7 अप्रैल। मैंने कहा गुरु, अब मैंने कहा गुरु जी 7 नंबर सच्ची में तो ब्लेसिंग दी। तो अभी नया नया था, इतना मतलब वो भी नहीं पता भी नहीं था। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैं कैसे आप मतलब कैसे पहुंचूंगी वहां पे। तो गुरु बाबा कहते उसमें एक मैसेज आता है, उसके बाद दूसरा मैसेज आता है कि मैं तेनों ना लेन आ जावांगा, तू मैनू पहचान ली तो मैं तेनों खुद लेने आवांगा। मतलब ऐसा मैसेज आया। फिर मैंने कहा कैसे आएंगे गुरु बाबा। तो मैं दिल्ली में पहुंची। तो मैं मेट्रो में बैठ गई कि कहाँ पे जानी है। ये जैसे मेट्रो में बैठी कि छतरपुर वाली कहते इस साइड को है, तो मतलब उसमें बैठ गई। और जैसे ही मैंने अभी एंटर अंदर बैठी, सारे लोग बैठे थे लेकिन एक वहाँ येलो सूट में लड़की खड़ी थी। उसको मैंने पूछा, मैंने कहा ये छतरपुर ही जा रही है? कहते हाँ जी। कहते मैं भी छतरपुर ही जा रही हूँ। मैं कि छतरपुर आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैंने कहा बड़े मंदिर जा रही हूँ मैं तो। कहते मैं भी वहीं जा रही हूँ। मैंने कहा मैं पहली बार जा रही हूँ। कहते मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। तो मैंने कहा अरे वाह गुरु जी, मतलब वो लड़की मेरे को मिल गई और वो येलो सूट में थी। और यकीन नहीं मानोगे वहाँ पे मेरे साथ रही। उनका बैग, उनका वो टिफ़िन भी उन्होंने मेरे उसमें रखा बैग में। और हमने इकट्ठे ही अपने शूज़ वगैरह सब कुछ जमा कराए वहाँ पे। फिर आते हुए भी मतलब वहाँ पे उन्होंने पहले बोला कि कहीं पे भी मेरे को आगे पीछे होंगे ना तो आप बुलाना मत मुझे। उस लड़की ने बोला कि मैंने सुना है कि यहाँ पे मतलब अगर आगे हो गए, अगर या पीछे हो गए आप, या मैं आगे हो गई तो आप मुझे आवाज़ मत लगाना, या मैं भी आपको नहीं लगाऊंगी। तो कहते बाहर आके यहीं पे जहाँ शूज़ मिलते हैं ना तो वहीं पे हम मिल लेंगे। मैं क्या ठीक है। मैं क्या क्यों? कहते यहाँ पे ना आगे पीछे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ बुलाना नहीं होता। मैं क्या ठीक है जी। तो मैं भी वैसे चल गई, पहली बार गई थी। इतना मतलब मन, मतलब उस टाइम पे तो इतना वो था मेरे मन में, इतने उथल पुथल कई सालों के पाप, अब पता नहीं कौन से हमने किए होते हैं पाप वगैरह। तो पहली बार जाना, इतनी उथल पुथल बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ये मेरे को क्या जैसे लगे कि बेचैन सा भी हो रहा था और मन बड़ा खुश भी हो रहा था। तो मेरी लड़की फिर आगे हम लोग, मैंने फिर मतलब वापस आए तो हमें मतलब मेट्रो पे पहुँचे और उन्होंने दूसरी जगह जाना था कहीं, और मैंने चंडीगढ़ आना था। मैं वापस आ गई। उसके बाद संगत जी मुझे समझ में नहीं आया भाई। मैं क्या गुरु जी का तेरा बड़ा अच्छा हो। उतने में कोई अभी अप्रैल 7 के बाद मैं पहुंची रात को। तो रात को मैंने कहा गुरु बा कैसे जाऊंगी मैं वापस, रात को कैसे लेंगे और कैसे जाऊंगी मैं। तो उस दिन क्या था, बेटे को गाड़ी मिल गई। मेरे बेटे को मतलब उस दिन उसके इसके पापा कहीं गए हुए थे और गाड़ी यहीं छोड़ के चले गए थे। तो बेटे के पास गाड़ी थी। और कोई दिल्ली से कोई मतलब लेडी मेरे साथ बैठ गई कहीं रास्ते में, पीछे तो मतलब कोई और बैठे रहे। कोई थी आंटी। और उसके बाद मुझे एक आंटी मिली, वो कहते कि मैंने ज़ीरकपुर जाना है। और जहाँ पे कहते वो बस उतर मतलब था उतरती है ना, कहते जहाँ उतारती है बस और आगे पुल पे चढ़ जाती है, वहीं पे उतरना है। मैं क्या मैंने भी वहीं जाना है। तो गुरुपा ने मुझे मतलब वहाँ तक भी छोड़ा। उसके बाद वो तब तक खड़े रहे जब तक मेरा बेटा गाड़ी लेकर नहीं आ गया। तो बेटे के पास भी उस दिन गाड़ी अरेंज करवाई गुरुपा ने।
तो और उसके बाद 2-3 दिन निकलते हैं, तो मेरे को बैंक वाले का फ़ोन आता है। क्या था, अप्रैल था ना, बैंक वाले का फ़ोन आता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे माँगते हैं। उन्होंने 1-2 बैंक में पता किया, कहते इधर नहीं हुआ, इधर नहीं। तो गुरुजी कहते तेरा काम, मैं तेरे काम च लग गया होया। तो उन्होंने फिर मतलब जिस बैंक में लगाई फ़ाइल, तो गुरुजी के डेली मैसेज आए कि तेरा काम हो गया, तू तू टेंशन ना ले, तेरा काम मैं, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਬਣਾਤਾ। ਕਲਰਕ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ संगत जी मानोगे नहीं, 30 जून को, अप्रैल मई निकला पूरा महीना, कहते मैं हाले काम कर रहा है। और जून 30 को मेरे क्या बोलते, बैंक में मेरे क्रेडिट हो गए 10 लाख रुपए, जो भी मेरा लोन सैंक्शन हुआ था। तो मैं मतलब मैं खुद हैरान हुई कि ये बैंक, जो कि मेरी कंपनी इतनी वो नहीं थी, कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी, वहाँ से मुझे एजुकेशन लोन कैसे मिल गया। तो वो भी गुरुजी की महिमा थी वो तो, कि गुरुजी ने खुद करवाया काम। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुपा कहते कि अ, कि तेरा हुण तेरा कुड़ी दा काम भी हो जाना। फिर हमने वो 10 लाख मिल गया। उसके बाद हमने बोला कि चल फाइल 25 की बात है ये, तो ये तो 24 की बात थी ना, 24-30 जून 2024 को लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाहर जैसे कि कोई एक पंगा सा हो गया था। तो गुरुजी कहते कि हाले ਜਿਹੜਾ मैं करदा है ना, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं सही है वो नहीं करता मैं, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सही है वही करता। तो मैंने कहा गुरुपा यही सोचते होंगे। और मेरी बेटी में इतना भी सब्र नहीं था, वो बहुत मम्मा कैसे करें, नहीं हो पा रहा है, ये वो सारा कुछ बहुत अधीर थी। लेकिन जब गुरुजी के मतलब दरबार में मैं बार बार फिर मैंने सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिए सारा कुछ, तो मेरी बेटी अचानक से बाई चांस बोलती है, मम्मा क्या पता वहाँ पे मतलब अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो मम्मा अभी हो सकता है गुरुजी इसीलिए नहीं कर रहे हो। मेरी बेटी के मुँह से सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। और इसीलिए कनाडा का बन नहीं रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, उसने मेडिकल वगैरह सब करवा लिया। और उसके बाद उसने फाइल फिर वो हमारे फिर से वो जीआईसी नहीं हुई कि जीआईसी जमा कराओ। तो इस कारण से हमारा हम लोग नहीं करवाई, तो फिर हमने फाइल भी नहीं लगाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा जीआईसी करवा देंगे तो ये फीस, फिर फीस जमा करा दी थी हमने। हाँ, ये फीस जमा करा दी हमने थोड़े दिनों के बाद। और फीस जमा कराई उतने में वहाँ पे बाहर प्रॉब्लम आ गई कि मतलब कोई गवर्नमेंट का चल रहा था कि रूल चेंज हो गए ये वो। तो हमने जब यूनिवर्सिटी की सबसे पहले तो पहले जहाँ फीस जमा कराई थी, वहाँ पे कोर्स था सिंपल जनरल वाला। तो मैंने बोला गुरुबा ये वाला जनरल वाला जो कोर्स है, ये तो मैंने कहा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पे भी वैसे ही जनरल रह जाएंगे। तो क्या हुआ कि उन जब हमारी फ़ीस सॉरी हमारी जीआईसी जमा नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि भई ये अब दोबारा इसको आप को अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमने अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला कि आपको बहुत टाइम हो गया, तो हम लोग इधर से ये फ़ीस जो आपकी रिफ़ंड कर रहे हैं। तो अपने आप लेटर आता है और हम लोग रिफ़ंड कर लेते हैं उस फ़ीस को। तो उसके बाद उस कॉलेज में मतलब वो वाला जनरल नहीं हुआ। तो एक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, दूसरी बार जब प्रॉब्लम थोड़ी रिज़ॉल्व होगी, तो हमने कहा चल देख लेते। बेटी कहती मम्मा देखें क्या करें? मैंने कहा रहने देख ले। कह रहे मम्मा नहीं मुझे अभी भी जाना है, मेरा मन है। मैं कहा चल, चल करा दे। मैं कहा बेटा पैसे भी अब लोन भी मिल चुका है और हमें शो भी करना ही है कि कहाँ डाला है ये पैसे। तो हमने वो फ़ीस हमने सबमिट करवा दी वहाँ पे बाहर। तो बट वो यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया, वहाँ से भी उसका रिप्लाई आ गया कि आप कर सकते हो और उसकी फ़ीस जमा होगी वहाँ पे। अब वहाँ से फ़ीस जमा होगी तो मेरी बेटी बाद में थोड़े दिन बाद कहती कि मम्मा अब इतने दिन हो गए, टाइम हो गया, रहने दो अब मैं
तो गुरुपा ने क्या किया, गुरुपा ने थोड़े दिन के लिए क्या यहाँ पे जॉब बेटी को लग गई, मतलब जॉब लग गई यहाँ पे उसकी। तो वो कहती मम्मा मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इंडिया में ही रहूँगी, मैंने नहीं बाहर जाना अब। कहते अब फीस ही वो कर लेते हैं। तो गुरुजी कहते कि ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, मतलब गुरुजी का मैसेज आता है कि ਤੁਹਾਡੀ मर्जी नहीं मेरी मर्जी नाल चलना पैंदा है। तो हमने इतनी मतलब थोड़ा आज पता चलता है कि गुरुपा ने क्या सोचा और कैसे सोचा था। बहुत मतलब एक चमत्कार सा है। तो क्या हुआ कि हमने फ़ाइल की कि हमने फ़ीस जमा मतलब जो करी थी, हमने कहा विथड्रॉ करवा लेते हैं। और तो जो जिसके थ्रू हमने फ़ाइल लगाई थी, उन्होंने बोला कि विथड्रॉ करने के लिए हमें पहले वीज़ा रिजेक्ट करवाना पड़ेगा और वीज़ा को हमने लगाना नहीं है। मतलब वीज़ा जो है हमें उसकी फ़ाइल करनी ही पड़ेगी, वो फ़ीस हमें देनी पड़ेगी। हमने कहा फ़ीस देनी पड़ेगी, तो कहते अब वीज़ा रिजेक्ट होगा तब वो हमारी फ़ीस वापस करेंगे। तो हमने कहा चल ठीक है, वो कर लेते हैं। तो वो करी थी कि नहीं तो फिर जीआईसी पहले जमा करानी पड़ेगी। तो जीआईसी तो उस टाइम पे हमने कहा भाई इसी कारण से कि पूरा फंड्स इतने सारे कहाँ से लाएँगे। और गुरुपा ने उसमें क्या हुआ कि हमने वीज़ा की फ़ाइल लगा दी। और वीज़ा की फ़ाइल जैसे मतलब काफ़ी दिन हो गए, हमने कहा बेटा अब तो मतलब वो फ़ीस आएगी, जिसके पैसे किसी के लिए हैं उनको हम वापस कर देंगे और उसका भरते रहेंगे, एजुकेशन लोन जो है वो भरते रहेंगे। तो बेटी कहती हाँ मम्मा ठीक है। मेरे को उसमें इतना सब्र आ गया जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में मतलब हमारा हाथ पकड़ा, जब गुरुजी ने, हम तो क्या, हमारा जब से हाथ पकड़ा तो बेटी में धीरे 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 करके वो मतलब एक सब्र आने लग गया। तो वो कहती कि मम्मा अब क्या करें, अब रहने देते हैं, अब फाइल रिजेक्ट ही तो होना, कोई हमें पता ही नहीं। हमने सोचा कि गुरुजी मतलब गुरुजी जो आप, वो बेटी कहती अपने मुंह से जो मतलब बिल्कुल सब्र नहीं होता था, कहती कि गुरु गुरुजी जो आप करोगे मेरे लिए अच्छा है तो वो करना, बस मुझे वैसा नहीं है कि मुझे जाना ही जाना है। तो गुरुजी ने इतना सब्र लाया मेरी बेटी के माइंड में। और एक दिन ऐसा आया, 25 तारीख थी उस दिन। और मई, जून, जुलाई, हाँ, मई का टाइम था, नहीं अप्रैल, 25 अप्रैल को। और बाई चांस बेटी सो रही थी तो वो जहाँ से हमने फ़ाइल लगाई थी उसका फ़ोन आया, कहते हमने तो मतलब जब फ़ाइल करी थी तो हमने कुछ पेपर नहीं लगाए थे। और जैसे उसका फ़ोन आता है, कहते कहते स्तुति, कहते तेरा वीज़ा आ गया है। तो स्तुति कहती दीदी प्लीज़ मज़ाक मत करो, ये वीज़ा कैसे आ सकता है? कहते ऐसे। फिर वो सो गई और दोबारा फ़ोन ही नहीं उठाया, उसको नींद आ गई। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया, कहते अ, कहते स्तुति, कहते कांग्रेचुलेशंस में से किस बात का? कह रहे स्तुति का वीज़ा आ गया है और आपको मतलब विदाउट जीआईसी आपने बेटी को बाहर भेजना है। कहते ये मैंने पहला केस देखा जो गुरुपा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि गुरुजी की, ये तो गुरुजी की मेहर थी। और मतलब उन्होंने बोला और मैंने कहा जय गुरुजी। मेरे माइंड के मतलब इतना हुआ कि गुरुपा इतना वो कर दिया आपने। और मतलब क्या बोलूं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आज तक कोई बच्चा आई थिंक नहीं गया होगा जीआईसी के बिना, और मेरे बच्चे को आपने बिन मतलब जीआईसी तक वो नहीं करवाने के लिए इतना बड़ा वो किया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी का सपना और मेरा जो सपना था, हमने तो सपना ही देखा था। तो उसके बाद एक मैसेज आता है गुरुपा को कि ਜਿਹੜੇ पेपर तुसी नहीं लगाए थे वो मैंने खुद बैठ के लगाने पे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर पल खड़े होते हैं शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार, फिर मतलब इतना बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में गुरुपा ने किया है और गुरुपा साक्षात मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं अब मतलब और क्या बताऊँ उसके बाद संगत जी, मेरी बेटी मतलब हमें ये, हम लोगों को नहीं बता रहे थे कि ये बिना जीआईसी के कैसे जाएगी और कहीं कुछ मतलब कैसे होता है थोड़ा सा। हम तो एक इंसान है और इफ एंड बट्स हमारे में, हमें नहीं पता हमारा गुरु इतने बड़े और
महाशिव जो हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, हमें तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा हो कि कहीं ऐसा ना हो एयरपोर्ट पे रोक लें, ये कर लें, तो हमने अपनी रिश्तेदारी किसी को नहीं बताया कि बेटी जा रही है और हम छुपा ऐसे रखा हुआ है कि सिर्फ़ मेरे वो भी मैं 2 मतलब अप्रैल में हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से मई के एंड में अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा-ऐसा वीज़ा आ गया है और अब क्या करूँ पापा पता नहीं चल रहा मुझे और हमारी तो जीआईसी भी नहीं गई। तो पापा कहते तो बड़ी अच्छी बात है तो कांग्रेचुलेशंस। लेकिन भाई को बोला उसके बाद मैंने थोड़े दिन मतलब और 15 दिन लगा दिए। तो भाई को मैंने पापा अभी भाई को मत बताना बहुत गुस्सा करेगा। तो भाई बड़ा गुस्सा हुआ बहुत ज़्यादा। जब उसको बताया बड़ा गुस्सा हुआ कि तुम लड़की को ऐसे भेज रहे हो बाहर ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वाकई मैंने कहा नहीं अब तो मैंने कहा मेरे साथ गुरुजी हैं। मैंने तो जो करना है जो गुरुजी ने करना है वो ही करूँगी मैं। जो गुरुजी चाहते थे तभी आया ना वीज़ा। तो मैंने कहा मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है और गुरुजी ही करेंगे। तो संगत जी कहने का मतलब है कि इतना विश्वास करो गुरुजी पर, इतना भरोसा करो कि गुरुजी कैसे उम, हर चीज़ करवाते हैं, पता भी नहीं चलता संगत जी। जी जहाँ पे मेरे पास ₹1 नहीं था वो गुरुजी ने कहाँ से अरेंज करवाया मुझे नहीं पता। तो संगत जी मैं एक और मतलब इसमें फिर उसके बाद मतलब जुलाई में मेरी बेटी कनाडा चली गई। तो उसके जाने से पहले हम सोच रहे थे कि बच्चे कहाँ रहेगा ये बच्चा जाके और मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसी मतलब कम फ़ीस पे हाफ़ फ़ीस पे जो बाहर इतना खर्चा होना था, कम फ़ीस पे उसको हॉस्टल का रूम पता नहीं उन्होंने कोई वो निकाला था, तो रूम भी अलॉट करवाया और उसका रूम का नंबर भी 7 और जिस टर्मिनल से वो गई, उसका जो ब्लेसिंग नंबर जो वो टर्मिनल नंबर जो था वो भी 7 था और जो हमारा वीज़ा है वो भी 25 को आया था 5 + 2 7 तो संगत जी मतलब इतना विश्वास करो गुरुजी पे, तो गुरुजी ने जब बेटी को मतलब एयरपोर्ट पे पहुँचाया तो उसकी वहाँ एक दोस्त रहती है। तो उसको वो लेने आई, तो मतलब लेने क्या आई पहले हम एयरपोर्ट पे पहुँचे सॉरी। तो मैं एयरपोर्ट पे पहुँची तो वहाँ पे वृंदावन से कोई मतलब सखियाँ आई थी। अ, वहाँ पे फूल ले रखे थे उन्होंने, हार ले रखे थे, तो आपस में वो उनके कोई आए होंगे कि उन्होंने जाना था बाहर, उसी उसी प्लेन में जाना था। तो संगत जी मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझा कि ये गुरुजी आए हैं, किसी सखी के रूप में और सखी इतने ज़ोर-ज़ोर से फूल बरसा रही हैं और कह रही हैं कि सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय और ऐसा करके तो संगत जी मतलब वो फूल मैंने बोला मैंने कहा माय डॉटर आल्सो गोइंग तो उसने क्या किया वो फूल मेरी बेटी के ऊपर भी फेंके। तो वो कहते हम मतलब वृंदावन की सखी हैं और हम लोग सी ऑफ करने आए हैं अपने। तो और पूरी जगह जहाँ-जहाँ से मतलब वो रास्ता था सारी जगह पे फूल बिछ गए। तो गुरुजी शुक्राना गुरुबा मेरे बच्चे के साथ मेरे बच्चे का इतना बड़ा स्वागत करने के लिए आप सी ऑफ करने के लिए खुद आप साथ गए और वहाँ पे इतनी खुशबू फैल गई इतनी खुशबू जो गुरुजी की खुशबू आती है वो मतलब वहाँ पूरा टर्मिनल में खुशबू ही खुशबू और हमारे हाथ में वो सखी ने फूल दिए मेरी बेटी पे फूल बरसाए तो शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना और वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड लेने आती है उसको और जब लेने आई तो उसको इतना बड़े बुके रेड गुलाब के फूलों के उसको मिले मेरी बेटी को। फिर जो 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले ले गए थे मतलब चली गई थी बेटी पहले ही, क्लासेस शुरू होने से पहले। तो उस लड़की ने इस उसकी दोस्त जो है इतने अच्छे से उसको रखा कि उसको ऐसा लगा कि मैं वहाँ मतलब गई नहीं हूँ मम्मी-पापा से दूर। तो वो वहाँ पे जब गई तो फिर वो उसने फिर आगे जो दूसरी फ्रेंड थी 2 घंटे ढाई घंटे का रास्ता था।
तो वहाँ जब वो लास्ट में गई मतलब 15 दिन लगा के वहाँ पे, उसके बाद दूसरी जगह गई, वहाँ पे भी उसने मतलब काफ़ी एन्जॉय किया और 1 हफ़्ता लगा के फिर अपने जहाँ पे डॉर्म है वहाँ पे शिफ्ट हुई वो कॉलेज की क्लासेस में। तो मैंने गुरुजी का मतलब साथ में मेरी बेटी को जाने से पहले मंदिर हमें बड़े मंदिर के दर्शन किए करवाए थे बेटी को और हम लोग पूरी फैमिली गई थी। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप भी बेटी के साथ ही भेज दिया था गुरुजी। मैं क्या गुरुजी को साथ लेके जाना है तूने। तो शुक्राना मेरे गुरु का, ये आप मतलब एक चमत्कार समझिए। और वहाँ पे जब वो किसी प्रॉब्लम में थी, अभी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं हो जाता है, बच्चा उदास हो जाता है, तो उसको कोई इंडियन फ्रेंड्स भी मिल गई उसको, जो कि उसके साथ हैं अब। तो शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल साथ रहने का शुक्राना। और कहती कि मैं जैसे मम्मा यहाँ रहती थी, वैसा ही मेरे को फ़ील नहीं होता है, मुझे अच्छा लग रहा है जो भी काम गुरुपा ने काम भी ब्लेस कर दिया, गुरुपा ने क्लासेस भी अच्छे से अटेंड करवाई हैं और आगे करवाएँगे। मुझे पता है कि गुरुपा हम हरदम गुरुपा उसके साथ रहना और मुझे पता है कि आप उनके उसके साथ ही हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ये संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, जो कि गुरुपा अ, का मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और ये गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि क्या कब करवा देना है किससे और किसकी कब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे देनी है कि मतलब बता नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, बट मतलब ये जो मोमेंट थे मेरे, जो गुरुपा ने मुझे मतलब आगे बढ़ाया है मेरे पास, जो कि मेरा एक सपना जो कि गुरुपा ने मेरे को हकीकत में बदल दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। मैं अब अपना सत्संग को विराम देती हूँ और ये सत्संग सारी जगह शेयर करना, ताकि जो भी लोग मतलब जो नई संगत है वो भी इस चमत्कार को सुने, गुरुजी की महिमा का गुणगान हो, और ताकि मैं मतलब हम लोग गुरुजी का शुक्राना कर सकें और गुरुजी के ऊपर इतना भरोसा बनाए रखो कि अपने आप को अगर कोई कष्ट भी देते हैं ना संगत जी गुरुपा, तो वो भी हमारे भले के लिए देंगे। क्योंकि हमें कभी गलत नहीं, हमें कभी देते ही नहीं है गुरुपा कभी। कोई आता है तो हमारे कर्म काटते हैं, तो ये सोचना कि हमारे कर्म है जो हमारे वो काटते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सांस पे शुक्राना गुरुपा। और मैं अभी अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग था आपका। गुरु जी महाराज अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसाते रहें, यही कामना है मेरी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है और आप भी अपना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया सत्संग अपलोड करूं, गुरु जी महाराज की कोई ब्लेसिंग्स आएँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।